Good morning, my dear students. I am Yogen Singh as a subject teacher of English. Today we'll solve the worksheet number 45, subject English, date 17th October 2020. It is the worksheet about the determiners. So before starting the worksheet, I would like to tell about what is determiners. Do you know what is determiners? Determiner basically clarifies the noun और आइडेंटिफाइड द नाउन, यानी नाउन को जो आइडेंटिफाइड करते हैं वर्ड्स, दैट इज नोन टू बी डिटर्मिनर्स। यानी नाउन किस तरह का है तो वो डिटर्मिनर्स बताता है। हेलो स्टूडेंट, वी नो दैट द डिटर्मिनर्स आर द वर्ड रिटन बिफोर द नाउन एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द नाउन और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग दैम। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है, हमेशा नाउन से पहले लगता है, जिससे वो नाउन की स्थिति को बताता है कि नाउन किस तरह का है। So for example, you can see in the worksheet, this is my book is the noun. Up here you can see here. Here you can see here book. Book we can touch. तो this is a noun. तो नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है माई, तो माई मेरी बुक। तो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? बुक किस तरह की है? मेरी बुक। तो हमेशा डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दो वर्ड हमेशा याद करना है, किसका और कितना। If you identify these two words, then you will to identify the what the exact determiner we have to put in that particular sentence। यानी exact determiner कौन सा होगा वो हम पता लगा पाएंगे। तो the word my tells the book belongs to me। तो my किसको बता रही है? ये बुक किसको बिलोंग करती है? मुझे। the determiners my refers to book which is mine। तो हमेशा नाउन को डिफाइन करता है, कौन करता है? डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स में बेसिकली यहाँ 7 दे रखे हैं, तो वी गो थ्रू दिस 7 डिटर्मिनर्स। फर्स्ट वन इज आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता ही है, वी ऑलरेडी टॉट इन द प्रीवियस क्लास। आर्टिकल आइडेंटिफाई द नाउन के वेदर इज नाउन इज कॉमन और स्पेसिफाई। तो ए आर्टिकल इसमें अगर दे रखा है तो वो एक कॉमन होगा, एन हमेशा वॉवल के आगे लगता है। द स्पेसिफाई कोई चीज़ पर्टिकुलर है, कोई चीज़ स्पेसिफाई है, कोई चीज़ स्टेशनरी है, वो हमेशा दा के लगता है। कोई रिवर है, तो ये हमने अपने पीरियड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव वेयर द ऑब्जेक्ट इवन पर्सन इज इन द रिलेशन टू द स्पीकर, एंड व्हाट टाइप द रिलेशन विथ वी हैव दैट स्पीकर। यानी स्पीकर से किस तरह का रिलेशन है, कि वो चीज़ नज़दीक है, वो चीज़ दूर है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस, तो दिस हमेशा हमेशा कोई चीज़ हमें इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो चीज़ नज़दीक है तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। अगर वही चीज़ दूर है तो वी इंडिकेट कर दैट थिंग इज फार अवे, तो दैट मैंगो, दैट बॉय, दैट पर्सन। दीज जिस तरह दिस का इस्तेमाल कर रहे थे, द वे वी आर यूजिंग दिस, उसी तरह हम दीज का इस्तेमाल करेंगे, मगर ये प्लूरल फॉर्म है। दीज पीपल, दीज मैंगोज, दीज मैन, वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज आर प्लूरल, तो हम इसको दीज का, अगर वही चीज़ प्लूरल फॉर्म में दूर है तो दोज का इस्तेमाल करते हैं। द थर्ड, शोइंग ऑनरशिप, रिप्रेजेंटिंग पोजेशन ऑफ समवन एंड समथिंग और प्लेस। तो पोजेशन का मतलब एक तरह का मालिकाना हक, एक तरह का रिलेशन, वो मेरी चीज़ है, तो एक तरह का रिलेशन करता है, किसी को आइडेंटिफाई करता है, मालिकाना हक बताता है ना, तो उसे पोजेशन बोलते हैं। तो इसमें माई मेरा, योर्स तुम्हारा, इट्स उसका, हिज लड़के में आता है हिज उसका, और हर लड़की के लिए देयर, यानी बहुत सारे लिए, आवर हमारा। तो ये पोजेशन डोंट करता है, एक तरह मालिकाना हक और एक तरह का रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर स्पीकर और पर्सन। तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स बोला जाता है। फोर्थ वन इज क्वांटिफायर। फोर्थ वन इज क्वांटिफायर। क्वांटिफायर से पता लग रहा है कि द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से क्या मतलब होता है? जिस चीज़ हम नाप तो लें, इनफ बहुत सारा, सम कम, सम यानी कोई निर्धारित चीज़ नहीं है। जब सम यानी जब कोई चीज़ हमें नहीं पता, तो सम मैंगोज, वी आर नॉट आइडेंटिफाई के वेदर द मैंगोज आर 2, 3, 4, सम मैंगोज आर देयर, few, little, many, much, a lot of, these are the quantifiers। तो यहाँ पर हम लिख कर सकते हैं। और फ्यू और लिटिल में फ़र्क इतना है मेरे माय डियर स्टूडेंट, फ्यू हमेशा जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं और हमें नहीं पता है तो उसमें फ्यू आएगा, लेकिन जिस चीज़ में हम गिनते नहीं हैं, जिसमें हम तोलते हैं, उसमें लिटिल आएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बेटा।
इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ नाउन। तो अब देखो इसमें नाउन का नंबर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये इन्फॉर्म करेगा 1 2 3 4, इससे ही पता लगेगा, नंबर से हमें पता लग जाएगा। एक्सप्रेसिंग ऑफ सिक्स वन इज एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग शेयर आउट और डिवाइडेड। जब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आता है डिवाइडेड, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक चीज़ है किसी को बांटना, तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ऑल, बोथ। तो हमेशा जब किसी चीज़ को बांटा जाता है तो पर्सन टू पर्सन इनका यूज़ डिफर होगा, ठीक है ना, हम उसे इस्तेमाल करेंगे, विल टॉक यू अबाउट लेटर। Question about the noun, or we are interrogative, and the last one is interrogative. Interrogative means we are talking about the question. तो what W family जो word आएगा according to the noun we have to use. So now we come to know about this worksheet. So now we have to do the worksheet here. Now Bina, this is a conversion format, यानी दो पर्सन है, टू पर्सन बीना एंड अजय, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनर विच इज गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में जो डिटर्मिनर्स की स्पेसिफाई कर रहा है कि हम कौन सा डिटर्मिनर यूज़ करना है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। फर्स्ट, बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। तो बीना अपनी दीदी कह रही है कि आज तुम्हें क्या लेना, तो अजय बोलती हैं, नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय डैश बनाना। तो अब जो क्वांटिफायर है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्वांटिटी में कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर देखो इनफ आ रहा है, सम आ रहा है। तो यहाँ पे बनानास को हम गिन सकते हैं, और हम एक क्वांटिटी में ले रहे हैं तो क्वांटिफायर, तो हम वी विल यूज हेयर सम। व्हाट विल यूज हेयर, सम। हम सम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, बीना, सी डैश बनाना आर फ्रेश। अब देखो डेमोस्ट्रेटिव, अब वो एक इंडिकेशन दे रही है, डैट बनाना, तो बनाना दूर है, हल्के से इंडिकेशन देता, तो डैट बनाना, क्या आएगा इसमें, डैट। हमने ये देखा ना, डैट डेमोस्ट्रेटिव में, देखो दिस डैट, ये डेमोस्ट्रेटिव का दे रखा है यहाँ पर। यस, पैक, अब नंबर का दे रखा है, तो वट एवर द क्वांटिटी यू वांट टू पैक, कितनी बनानास आप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो आई राइट हेयर 2 बनानास, और एज यू विश यू वांट टू राइट हेयर दैट फ्रूट इज दैट इंटरोगेटिव। अब देखो इंटरोगेटिव में आया है। अब इंटरोगेटिव क्या होते हैं, विच, हुज, व्हाट। तो इसमें हमेशा विच आएगा, क्या आएगा, विच आएगा। विच फूड इज दैट, यानी कौन से हमें करने हैं। तो बीना दीदी, डैश फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट। अब देखो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव आ रही है, अब दो डेमोस्ट्रेटिव में कौन से दे, दिस, दैट, दोस। तो दिस दीदी, अब एक पर्टिकुलर चीज पे पास आ रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर चीज को दिस, कौन सा, दिस इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अजय, व्हाट इज, अब द कॉस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर बनाना, तो द कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट, आर्टिकल हमने देखा यहाँ पर, आर्टिकल ए एंड द, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं बनाना को, तो द आएगा। इट इज ₹350 पर केजी। अजय, आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक। वो कह रही है कि मैं नहीं खरीद रही हूँ, कैसा इसका टेस्ट है। अब बीना रिप्लाई कर रही है, इट टेस्ट लाइक। अब आर्टिकल में देखो ए एंड द, तो क्या आएगा इसमें, ए। वी आर टॉकिंग अबाउट कीवी, वी आर नॉट स्पेसिफाई, वी हैव नॉट टेकन द पर्टिकुलर कीवी, हम एक पर्टिकुलर कीवी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर कॉमनली टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉमन पीयर और किसका टेस्ट होता है, वो कह रहे हैं मुझे पीयर और कीवी का टेस्ट पसंद है, तो आएगा, कॉमनली इस्तेमाल आ रहा है। तो गिव मी ½ kg ऑफ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव में अब एक कीवी और पीयर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 6th वन में आप देखें, ईच, एवरी, आइदर, नीदर और बोथ। तो बोथ यानी दो चीजों के लिए लगता है, तो बोथ आएगा। व्हाट विल कम हियर, बोथ। नाउ बीना, एनीथिंग एल्स दीदी, और कुछ। अजय, नो बीना, थैंक यू, आई हैव ब्रॉट फ्रूट डैश टुडे। अब देखो यहाँ पे आया
अब इसमें क्वांटिफायर दे रखा है, तो यहाँ पे क्वांटिफायर दे रखा है, तो वी विल गो टू द फोर्थ वन, क्वांटिफायर। तो इनफ, वो मिलेगा मैं पहले से बहुत सारे खरीद चुके, तो व्हाट विल कम, इनफ, मैं पहले से खरीद चुकी हूँ। यू कैन चेक द स्पेलिंग, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्पेलिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द आवर कंटेंट। नाउ प्लीज वेट एंड पैक, अब डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूट पैक, नाउ प्लीज वेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वेट करना है, वेट मतलब उसको तौलना है, एंड पैक दीज फ्रूट्स, और उस फ्रूट्स को पैक कर दीजिए। तो आई होप माई डियर स्टूडेंट यू हैड अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनर्स। वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग, डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले लगता है, और जो आइडेंटिफाई करता है कि नाउन किस स्थिति और कैसे यूज हो रहा है, वो डिटर्मिनर्स का है। तो लेटर वेल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन contact to the school with the prior permission of parents. I am sitting at the room note 39. Thank you. Till then, goodbye. I was your educator. My name is Yogen Singh. Thank you.